जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल कुंभ राशि में आ रहे हैं 15 तारीख को और ये है उनकी शत्रु राशि, क्योंकि शनि की जो है उनके शत्रु हैं। अब शत्रु राशि में आकर मंगल हमारी राशि पे क्या इफेक्ट डालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मंगल जो रहेंगे यहाँ पर 15 तारीख से लेके 23 अप्रैल तक रहने वाले हैं, यानी 23 तारीख तक मंगल वहां रहेंगे, यानी 1 डेढ़ महीना मंगल शनि की राशि यानी कुंभ राशि में रहेंगे। अब मंगल है क्या? मंगल हमारा साहस है, मंगल वीरता है, मंगल जोश है, मंगल जुनून है, मंगल गुस्सा भी है, मंगल जिद्दी भी है। तो वो जब शनि की राशि यानी कि न्याय प्रिय शनि जो है उनकी राशि में आएंगे, क्योंकि शनि क्या है? शनि जो है वो संयम है, शनि न्याय है, शनि एक तरह से बैलेंस करने वाले, जीवन को चलाने वाले और अनुभव के साथ करने वाले शनि है। तो मंगल जब गुस्से के साथ, मतलब अपने उनकी जो क्वालिटी है उनके साथ जब शनि की राशि में जाएंगे तो आपकी राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, अब मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन हालांकि बहुत अच्छा नहीं कहते हैं, लेकिन ये है, मंगल में जोश है, मंगल में गुस्सा है, मंगल में काम करने का जुनून है। तो वहीं शनि जो है वो सोच समझने की शक्ति देते हैं, अनुभव देते हैं। तो तभी हमने देखा है, जैसे जो इंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, जो जमीन से रिलेटेड काम करते हैं और बिल्डिंग बनाते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है मंगल और शनि का होता है, क्योंकि मंगल भूमि भी है। तो अब हमारी राशि पे कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा होगा और कुछ ना कुछ थोड़ा सा गड़बड़ भी होगा, क्योंकि गुस्से में अब मान लो जैसे हड़बड़ी सी रहेगी उनको, मंगल को मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ऐसे रहेगा। तो वहीं शनि कहेंगे नहीं, थोड़ा संयम रखो, थोड़ा सा नियम से चलो, अनुभव के साथ चलो। तो थोड़ा बहुत आपका कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जोश में होश नहीं खोने देंगे शनि महाराज, क्योंकि शनि है अपनी ही राशि में। और जब शनि खुद अपनी ही राशि में है, अपने ही घर में बैठे हैं और स्ट्रांग होकर बैठे हैं, तो मंगल आके वहाँ स्ट्रांग होने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे दबेंगे नहीं और वहाँ पे अच्छा फल देने के लिए तैयार रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि खराब ही होने वाला है, अच्छा भी होगा। तो हम चलो ये बात करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में, कि मंगल जो राशि प्रदान कर रहे हैं तो क्या कुछ लेके आ रहे हैं। और ये 1 डेढ़ महीने का टाइम है, तो लंबा पीरियड है, तो ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा, ये सोचते हुए हम आगे बढ़ते हैं और गोचर के अनुसार देखते हैं। तो गोचर में चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही ये राशिफल देखिए। तो प्रथम लेते हैं हम मेष राशि। मेष राशि में मंगल कहाँ कहाँ के स्वामी हैं? मंगल है एक तो प्रथम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर मंगल करेंगे आपके 11वें भाव में भ्रमण। 11वां भाव होता क्या है? देखिए, 11वां भाव होता है हमारा धन से रिलेटेड होता है, हमारे अवार्ड का होता है, हमारे उपलब्धि का जो 11वां भाव होता है वो होता है, वहां पर मंगल आ रहे हैं। और सबसे मजे की बात है, शुक्र भी यहाँ कुछ दिन तक रहेंगे। तो शनि मंगल और शुक्र इकट्ठे होने वाले हैं। तो अब क्या होगा, हमें उपलब्धि मिलेगी। ऐसा होगा, शुक्र जो है शनि के मित्र हैं, लेकिन मंगल गुस्से वाले हैं और शत्रु भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तीन जो ग्रह हैं वो पावरफुल ग्रह हैं, तो आपको कुछ उपलब्धि दिलाएंगे। दृष्टियां बहुत अच्छी पड़ी हुई हैं मंगल की, तो इससे क्या होगा, आपको जो धन से रिलेटेड दिक्कत थी वो दिक्कत दूर होती नजर आ रही है, उपलब्धि मिलेगी, नया काम शुरू हो सकता है, अचानक से धन लाभ भी होगा। सबसे बड़ी बात है, संतान से रिलेटेड जो परेशानियां थी, चाहे वो आपकी संतान नहीं हो रही थी या संतान की जीवन में कोई कष्ट था या आप एजुकेशन से रिलेटेड परेशान थे, तो वो सारी चीज़ें सॉल्व होंगी, यानी कि आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। और मंगल आपके संतान से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम थी वो दूर करेंगे। धन से रिलेटेड सारे काम आपके होंगे। बस ये हो सकता है थोड़ा गुस्सा आपको अधिक आ जाए, तो आप अगर वाणी पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसमें आपकी कुछ गड़बड़ हो सकती है। अदरवाइज टाइम अच्छा जाएगा, मेष राशि वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि में मंगल कहाँ के स्वामी हैं? मंगल है एक तो 7वें स्थान के स्वामी और 12वें स्थान के स्वामी होके मंगल करेंगे कर्म भाव में आपके भ्रमण। अब कर्म भाव में जब 1 डेढ़ महीने रहेंगे और वह शनि ऑलरेडी है, शनि भी मजबूती में है, यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है और मंगल वहां आ जाएंगे, तो आपकी मेहनत का नतीजा आपको मिलने वाला है। यानी आपको स्ट्रगल तो मिलेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपके काम भी बनेंगे, यानी रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपके
जो बिगड़े हुए काम थे वो भी बनने के लिए आ रहे हैं। समझ लीजिए वो काम आपके हो गए। जो आपके बिगड़े हुए काम थे वो भी काम आपके बनने लगेंगे, क्योंकि मंगल आपको जोश देंगे, साहस देंगे और शनि आपसे काम करवाएंगे, यानी कि आपका काम तो होगा ही होगा। नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, या हो सकता है आप भूमि ले पाए, या वाहन का सुख आपको मिल जाए। आपके पुश्तैनी अगर कोई विवाद है ज़मीन से रिलेटेड वो आपके सॉल्व होंगे। नया कारोबार आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, माता के स्वास्थ्य को लेके आप थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, या आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा। बाकी पूरी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा। बैलेंस करेंगे, थोड़ा गुस्सा नहीं करेंगे तो सारे काम आपके होते नजर आ रहे हैं। वही बात करते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल है एक तो 11वें भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होके आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी शनि भी है और शुक्र भी है। तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी है। जो रुके हुए काम थे वो काम आपके होंगे। कोर्ट कचहरी का कोई भी काम आपका अटक रहा था तो वो काम आपका होगा। आप धर्म के प्रति जागरूक होंगे और उत्साह आएगा, आप नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखना है, क्योंकि छठे के भी मालिक हैं तो कोई थोड़ी बहुत बीमारी आपको हो सकती है, ब्लड से रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है, या आप चिंतित हो सकते हो बेवजह। आपका दिमाग ऐसा लगेगा कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, मतलब फिजूल की बातों में आपका दिमाग ज़्यादा लगेगा। लेकिन वैसे अगर आप साइड में इन चीज़ों को रखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें होंगी और आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। जो प्रॉब्लम चली आ रही थी कोर्ट कचहरी की तरफ से या आपके कर्जे थे वो दूर होते नजर आएंगे। वहीं कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में मंगल है एक तो 10वें स्थान के स्वामी, पंचम स्थान के स्वामियों के अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। अष्टम भाव में देखिए मंगल अच्छे नहीं है, शनि के साथ हैं, शुक्र भी है। लेकिन फिर भी अगर आप स्पिरिचुअल हैं यानी कि आध्यात्मिक है, कुछ मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या आप दुर्गा के कवच पढ़ते हैं या दुर्गा माँ की उपासना करते हैं, मंत्र करते हैं, तभी आपको यहाँ पे फायदा होगा। मंगल से रिलेटेड जितनी भी आपको प्रॉब्लम थी, जैसे कि आपके काम नहीं बन रहे थे, या कोर्ट कचहरी था, या आपकी विवाद था किसी बात को लेके, या आप बीमार चल रहे थे, तो वो सारी चीज़ें सही होंगी। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, या मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो ये टाइम आप ही का है। यानी कि अगर आप सही नियम से चलेंगे, संयम बरतेंगे, तब आपके काम बनेंगे, अन्यथा दिक्कत होगी। कि तो शनि की ढैया भी चल रही है, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी ये है कि अगर थोड़ा बहुत आप संयम से रहेंगे तो आपके काम होंगे। वहीं अगर हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल है एक तो चतुर्थ भाव के स्वामी, एक भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके 7वें घर में मंगल आ रहे हैं। तो थोड़ा सा विवाद हो सकता है, आपके पार्टनरशिप में विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़े बस इस तरह के होंगे कि हाँ, नोक झोंक होती रहेगी आपकी पार्टनरशिप में। या तो आपके जीवन साथी से नोक झोंक होगी, या आपके पार्टनर से विवाद हो सकता है, क्योंकि कुछ वाणी आपकी खराब हो जाएगी। अदरवाइज वैसे आपका जोश भी बढ़ेगा, काम भी होंगे, और आपके रुके हुए काम के साथ साथ आपके जीवन में कुछ बदलाव ऐसे आएंगे। क्योंकि ऐसा होगा ना, मंगल ना 7वीं दृष्टि से आपके लग्न को भी देखेगा, तो आपके अंदर ऊर्जा और एक चमक अलग तरीके की आएगी। लेकिन बस यही है कि कटु वचन नहीं बोलना है, वरना आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। अन्यथा उसके बाद अगर देखा जाए सारा चीज़ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल है 30 स्थान और अष्टम स्थान के स्वामी होकर मंगल करें छठे भाव में भ्रमण। देखिए मंगल छठे भाव में है, यानी कि थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि शनि भी वहाँ है। तो हो सकता है आप ब्लड से रिलेटेड दिक्कतें आपको आ जाए, या आप संतान की तरफ से थोड़ा चिंतित हो जाएं। लेकिन वैसे आपके काम अच्छे होंगे। कुछ एनर्जी आपकी लॉस होने के चांसेस है, यानी कि आपका साहस जो है वो कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मंगल शनि के साथ हैं। ऐसे तो मंगल छठे घर में अच्छे बोलते हैं, लेकिन शनि के साथ है तो कुछ एनर्जी खराब हो रही है या कहीं लॉस हो रहा है, इस तरह का आपको लगेगा। मतलब मन नहीं लगेगा, तो बस यही चीज़ें रहेंगी। वरना आपके अगर काम की बात करें तो काम का क्षेत्र अच्छा है, जॉब आप चेंज कर सकते हैं, जॉब में आपको प्रॉफिट होगा। बाकी कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं आएगी। वहीं अगर हम तुला राशि की बात करें तो देखिए तुला राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल है तो 7वें स्थान के स्वामी, एक दूसरे स्थान के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में, जहाँ पे ऑलरेडी शनि है ही और शुक्र भी है, आपकी राशि के स्वामी शुक्र है, तो वहां पे भ्रमण कर रहे हैं। तो यानी कि आपके लिए तो लक्ष्मी योग बना हुआ है, धन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुरु की भी दृष्टि है पंचमी, तो मतलब ये है होगा
कहीं न कहीं से अरेंजमेंट आपका होता रहेगा। काम बढ़ाने का टाइम है, काम में तरक्की भी है। अगर आप विदेश रिलेटेड चाहते हैं तो वो काम आपके होंगे। यात्रा से भी आपको लाभ मिलेगा, तो ओवरऑल आपके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि में मंगल एक तो आप ही की राशि के स्वामी है, लग्न के स्वामी है और छठे भाव के स्वामियों के चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव भूमि का भाव, सुख का भाव, आपके जितने भी वाहन है उनका भाव, तो यानी कि सुखों में वृद्धि। लेकिन माता पक्ष से थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। शनि की ढैया चल रही है तो आपके स्वास्थ्य को भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हम मुकदमे की बात करते हैं या भूमि से रिलेटेड विवाद की बात करते हैं या पुश्तैनी मकान की बात करते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा राहत मिलने के संकेत हैं। यानी वहाँ आपको एक प्रॉफिट होता नज़र आएगा कि आपको लगेगा कि ये धन नहीं मिल रहा है या निकल नहीं पा रहा है, तो वो धन आपको मिलने के आसार हैं। धन आपके पास आएगा। किसी भी तरीके के नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो आपको बस सेहत का ध्यान रखना है, अपनी माता जी की सेहत का और अपना सेहत का। बाकी सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी जाएंगी। अब अगर हम बात करते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल है एक तो 12वें स्थान के स्वामी और एक पंचम स्थान के स्वामी आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं, यानी पराक्रम में वृद्धि। मंगल पराक्रम के स्वामी है और वहीं भ्रमण कर रहे हैं, शनि के साथ है। तो पराक्रम आपका जो है वो सही दिशा में लगेगा, तो बहुत अच्छा है। अगर वहीं आप नेगेटिव होके और ऐसा कोई काम करेंगे कि किसी को परेशान करके कुछ पैसा लेना चाहेंगे या किसी का दिल दुखाएंगे, तो वहाँ दिक्कतें आने के पूरे संकेत हैं, क्योंकि शनि भी है यहाँ पर। तो अपना पराक्रम, अपना साहस आप अच्छी दिशा में लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। बेशक देर से होगा, लेकिन प्रॉफिट आपको होगा। पुराना जो विवाद है वो खत्म होगा, वाहन का सुख आपको मिलेगा, यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा और जो आपके छोटे भाई बहन है उनका सहयोग मिलेगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो अपना साहस है, जो अपनी ऊर्जा है, अच्छी दिशा में लगाइए। वहीं अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? एक तो है 11वें स्थान के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी होके आपके धन भाव में कर रहे हैं भ्रमण। तो यानी कि धन भाव में, लेकिन वाणी का विभाव होता है, तो वाणी में आपकी कटुता आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, जिद्दी आप हो सकते हैं। लेकिन वैसे टाइम बहुत अच्छा है, अगर आप थोड़ा इस पे कंट्रोल कर लें, वाणी पे कंट्रोल कर लेंगे, तो आपका समझिए काम हो गया। यानी कि आपको धन में वृद्धि मिलेगी, नए कारोबार का आप शुरुआत कर सकते हैं, या आप अगर चाह रहे हैं कि हम कुछ पुश्तैनी मकान बेच के कुछ नया हम लेना चाह रहे हैं, तो वो भी आपका होगा। कुटुंब का सहयोग मिलेगा, बस थोड़ा सा वाणी पे आपको ध्यान देखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कुंभ राशि की, देखिए कुंभ राशि में तो मंगल आ ही रहे हैं, यानी लग्न में आप ही की राशि में आ रहे हैं मंगल, तो आपके साहस में वृद्धि, आपको गुस्सा भी आएगा, क्योंकि लग्न में है तो जिद्दी भी होंगे आप, गुस्सा भी आएगा और हो सकता है आपको उसमें आर्गुमेंट बढ़ जाएं आपके, या आप किसी से कुछ कटु वचन बोल दो, तो वो चीज़ को तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ब्लड से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, लग्न में आएंगे ना, तो ब्लड से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, आपका हाइपरटेंशन बढ़ जाए, इस बात का ध्यान रखिए। तो बाकी अगर वैसे देखा जाए, ये तो नेगेटिव पक्ष है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव देखें तो आपके जो रुके हुए काम थे वो काम होंगे, वाहन आपको मिल सकता है, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे पूरा महीना आप। ये जो 1.5-2 महीने पूरा ऊर्जा रहेगी आपके, आपकी एनर्जी इतनी होगी, हाई होगी कि आप काम कर पाएंगे और जो रुके हुए काम थे वो आप संपन्न कर पाएंगे। पुराने विवाद से आपको मुक्ति मिलेगी और जो यात्राएं आप जो सोच रहे थे, टाल रहे थे, वो यात्राएं करेंगे और उससे लाभ भी आपको मिलेगा। तो आपके लिए भी टाइम अच्छा जाएगा, थोड़ा सा बस सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। वही बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की, तो मीन राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल है तो है दूसरे भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी, और आपके 12वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं, यानी 12वां भाव खर्चे का भाव है। हालांकि वहां पे शनि भी विराजमान है, आपकी 7.5 भी चल रही है, तो हो सकता है आपकी सेहत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आप मेंटली थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपकी जॉब में कुछ प्रमोशन होने के चांसेस हैं, और अगर आप बाहर की आप सोच रहे हैं कोई जॉब इंडिया से बाहर, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। मंगल आपको एनर्जी देंगे, लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि सेहत से रिलेटेड ध्यान रखना है, या किसी को कटु वचन नहीं बोलना है, वरना विवाद में आप फंस सकते हो, लीगली आप फंस सकते हो, क्योंकि मंगल भी आ रहे हैं और शनि भी हैं यहाँ पर ऑलरेडी। तो कोई लंबा विवाद आपका हो सकता है, या फिर आप अगर कोर्ट कचहरी में अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ पे उलझ सकते हैं। तो इस हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी विवाद में आपको नहीं पड़ना है।
चुपचाप अपना काम करना है, क्योंकि कहीं न कहीं साढ़े साथी है, इस बात को नहीं भूलना है। तो बहुत संयम से चलना है, किसी को विवाद में नहीं फँसना है। और अगर आप चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो मंगल की पूजा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे शनि की भी आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में। जो मंगल अपने शत्रु राशि में आ रहे हैं अपनी उच्चतम राशि को छोड़ के, तो कैसा रहेगा। बाकी ये गोचर करना है, तो आपके चार्ट के बारे में नहीं पता है, तो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। आप करते हैं उपायों की बात, तो मंगल से रिलेटेड आपको उपाय बनते हैं, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ना आप, तो शनि भी कंट्रोल रहेंगे। यानी शनि अगर नेगेटिव कुछ इफेक्ट करवा रहे हैं, या शनि की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, शनि की वजह से तो नहीं होती है, आपकी कर्म की वजह से होती है। लेकिन ये हो सकता है कि आपके चार्ट में शनि कुछ शत्रु राशि में है या कुछ खराब स्थिति में है, तो वो आपको थोड़ा कष्ट देते हैं। कर्मों का प्रभाव तो आपको भुगतना ही पड़ता है। तो उसको कंट्रोल करने की जो पावर है, वो हनुमान जी में होती है। तो हनुमान चालीसा का जाप जरूर करिए, शनि के मंत्रों का जाप करिए। और शनि है न्यायप्रिय, तो यानी कि अगर आप सही तरीके से चलते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो शनि महाराज आप पे प्रसन्न होते हैं। किसी निसहाय की सहायता करते हैं, जो वाकई में नीडी पर्सन है, जिनको ज़रूरत है, उनकी सहायता करते हैं, तो शनि महाराज आप पे प्रसन्न होते हैं। तो आपको बहुत संयम से चलना है, नियम की बात करनी है। जोश होगा, लेकिन उसमें होश नहीं खोना है। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी यही उपाय है कि आप हनुमान चालीसा करिए, काली वस्तुओं का ध्यान दीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है, सभी के जीवन में खुशियाँ लेके आए, आपके रुके हुए काम बने। और अगर छोटी सी जानकारी अगर आपको ये अच्छी लगती है, तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।